तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित राय। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सब चीज़ इंसान घर से बैठकर ही करने लगा है। जैसे ग्रोसरी खरीदना या फर्नीचर लेना या कपड़े खरीदना हो या किसी होटल से खाना मंगवाना हो या किसी को पैसे भेजना हो, सब चीज़ हम अपने मोबाइल से ही कर लेते हैं। लेकिन जो सामने वाली कंपनी है वो राइट पर्सन को वेरीफाई करने के लिए OTP सेंड करता है, यानी वन टाइम पासवर्ड। और OTP एंटर करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट होता है। तो OTP भी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। लेकिन मंडे को बहुत से बैंक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के OTP उनके कस्टमर के पास आए ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने OTP के लिए कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में लगभग एक दिन में 100 करोड़ कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बस कमर्शियल मैसेज के बारे में। अगर बाबू सोना वाले मैसेज काउंट कर लिया तो ये काउंट 10,000 करोड़ के भी ऊपर चला जाएगा। तो 100 करोड़ कमर्शियल मैसेज एक दिन में भेजे जाते हैं। अब कमर्शियल मैसेज के भी दो टाइप होते हैं। एक सॉलिसिटेड कंटेंट मैसेज, यानी जो OTP आता है किसी ट्रांजेक्शन के लिए, या बैंक नोटिफिकेशन आता है ट्रांजेक्शन अलर्ट, या आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर कर रहे हो तब जो मैसेज आता है, या आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया हो और उसका मैसेज आया। तो ये सारे मैसेज को सॉलिसिटेड कंटेंट मैसेज कहा जाता है। और दूसरा टाइप होता है अनसॉलिसिटेड कंटेंट मैसेज, यानी वो मैसेज जो कोई कंपनी अपने प्रमोशन के लिए भेजती है। जैसे रियल एस्टेट के बहुत से मैसेज आते हैं प्री लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऐसे मैसेज को अनसॉलिसिटेड कंटेंट मैसेज कहा जाता है। तो भारत में एक दिन में 100 करोड़ सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड मैसेज भेजे जाते हैं। लेकिन मंडे को हुआ यूं कि उन 100 करोड़ मैसेज में से 40 करोड़ मैसेज कस्टमर के पास पहुंचे ही नहीं। और ये भारत सरकार के कानून को लागू करने से हुआ जो 2018 में ही पास हो गया था। तो चलिए समझते हैं इसे शुरुआत से। अगर आपको याद होगा तो 2012 में सारी टेलीकॉम कंपनियों ने एक ऐसा स्पेशल टैरिफ रिचार्ज निकाला था जिसके रिचार्ज करने से आप अनलिमिटेड मैसेज कर सकते थे। तो बाबू सोना वाले प्राणियों ने इसका पूरी तरह से फायदा उठाया और अनलिमिटेड मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। और कंपनियां भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मैसेज भेजने लगी थी। तब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा कि लोग इसका ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उन्होंने एक नया रूल लाया जिसमें एक सेंडर बस दिन में 100 मैसेज ही भेज सकता था। उससे ज़्यादा भेजे जाने वाले मैसेज को 50 पैसा एक मैसेज के लिए चार्जेस लगने लगा। फिर थोड़े साल के बाद डू नॉट डिस्टर्ब का भी ऑप्शन आ गया, जिससे अगर आपने मोबाइल पे DND एक्टिवेट किया है तो आपको प्रमोशन कॉल और मैसेज नहीं आएंगे। उससे प्रमोशन कॉल और मैसेज कम तो हुए, लेकिन तो भी बहुत मैसेज आ रहे थे। इसलिए ट्राई ने 2018 में एक न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था द टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है TCCPR। तो TCCPR में बोला गया कि जो भी कमर्शियल मैसेज भेजे जाएंगे उसके 3 चेक पॉइंट होंगे। यानी जो भी सेंडर कमर्शियल मैसेज भेज रहा है उसे पहले अपने आप को ट्राई के पास रजिस्टर करवाना होगा। दूसरा, उस सेंडर को सारे टेलीकॉम ऑपरेटर को अपने मैसेज का फॉर्मेट रजिस्टर करवाना होगा। टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये लोग, तो इनके पास भी मैसेज के फॉर्मेट को रजिस्टर किया जाएगा। और तीसरा, जो कस्टमर है उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि अगर वो नहीं चाहता है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी से मैसेज ना आए तो वो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके बता सकता है। तो ये TCCPR वाला कानून आ गया था 2018 में। लेकिन ना इसे ट्राई प्रॉपर फॉलो कर रहा था और ना ही टेलीकॉम ऑपरेटर, और कस्टमर का तो क्या ही कहना। लेकिन मई 2020 में पेटीएम कंपनी पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट के पास, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि बीच में बहुत से लोगों ने पेटीएम के नाम से मैसेज भेज भेज के बहुत से लोगों को चूना लगा दिया, जिससे पेटीएम का मार्केट में बहुत नाम खराब हुआ। और इसलिए पेटीएम पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट के पास। और वहां पेटीएम ने बोला कि 2018 में TCCPR आया तो लेकिन कोई इसे प्रॉपर फॉलो ही नहीं कर रहा है। कोर्ट ने पूरी इंक्वायरी करने के बाद ट्राई और टेलीकॉम ऑपरेटर को 7 मार्च तक का डेडलाइन दिया था TCCPR लागू करने के लिए, और 8 मार्च से ये नया कानून लागू हो गया। लेकिन बहुत से बड़े बड़े बैंक और बड़ी बड़ी टेलीमार्केटिंग कंपनियों ने अपने मैसेज फॉर्मेट को टेलीकॉम ऑपरेटर और ट्राई के पास रजिस्टर ही नहीं करवाया था। इसलिए 8 मार्च को 40 करोड़ मैसेज कस्टमर तक पहुंचे ही नहीं। जब ट्राई ने देखा कि अब तक बहुत लोगों ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो ट्राई ने 1 हफ्ते का और समय दिया है कंपनियों को, और 1 हफ्ते बाद TCCPR को लागू कर दिया जाएगा। तो यही रीजन था जिसकी वजह से आपका OTP या तो लेट आ रहा था या तो आ ही नहीं रहा था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद।